the BCCI is the most powerful, strong voice in cricket. 2020 ओवर वनडे ही होते, नॉट इवन वनडे, लेकिन लॉन्गर वर्जन जो है वो उतनी मैचेस नहीं हो रहे। जब 5 दिन का 4 दिन का जो रणजी ट्रॉफी होता है वो वहाँ पब्लिक क्यों नहीं आती देखने के लिए, क्योंकि दे डोंट एंजॉय बिकॉज दे डोंट गेट दैट काइंड ऑफ शॉट व्हाट T20 गेट्स। एक जमाने में फास्ट बॉलर होते ही नहीं थे, अब देखिए हमारी फास्ट बॉलिंग की बैटरी चली आ रही है। हमारा इस इंटरव्यू का मकसद ही ये था कि लॉन्गर वर्जन जो है वो बच्चों को खासकर उनके बेसिक्स ठीक ठाक हो। अपकमिंग यंग प्लेयर्स के लिए तो मैं तो एक ही बात कहता हूँ कि सिर्फ आपका टोटल फोकस खेल में होना चाहिए। Welcome to SRG Sports. We are with RP Singh Senior, former UP player and played for India One Day Internationals against Australia in 1986 and moved to UK in 1990. Namaste sir, how are you? नमस्ते नमस्ते, थैंक यू फॉर। कैसे लग रहा है आपको इंडिया के? इंडिया तो बहुत ही अच्छा लगता है जब भी हम आते हैं, और बॉम्बे में, मुंबई में, जैसे आजकल बोलते हैं, हमारे टाइम में बॉम्बे था, अभी मुंबई है, तो बहुत ही खुशी है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। आप तो इंडिया में खेले हुए हैं, सभी स्टेट्स में खेले हैं, मुंबई में भी तभी खेले होंगे, तो तब का मुंबई और आज का मुंबई, इसमें आपको क्या डिफरेंस नजर आता है? इंफ्रास्ट्रक्चर, लाइफ, वो थोड़े बदलाव आए हैं, हाँ। बट जहाँ तक क्रिकेट का सवाल है तो जो हमारे टाइम में था, CCI हो या वानखेड़े हो, और ये जितनी भी ग्राउंड्स है सर, वो क्रिकेट की रिचनेस और वो क्रिकेट की क्वालिटी, आए भी हम यहाँ आए हुए हैं, देख रहे हैं मैचेस, वो वैसे ही है जैसे पहले थी, और बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है। और बॉम्बे तो हम जब यूपी से आते हैं, क्रिकेट में बड़ा छोटा सा स्टेट होता था उस समय क्रिकेट के लिहाज से, तो बॉम्बे के क्रिकेटर्स को और सबको बहुत ही वैसे देखते थे कि ये बड़े बड़े स्टार्स हैं, उनसे ही सीखना है हमने। तो वैसा आकर के यहाँ बहुत ही अच्छा लग रहा है, और जो रिचनेस जो क्रिकेट की है, क्वालिटी है, जो कल्चर है, और जिससे हमारे ये इतने बड़े बड़े स्टार्स ये छोटी छोटी ग्राउंड्स में, मैदान में खेल करके निकलते हैं, तो वो सीखने की चीज़ है, और ये यंग क्रिकेटर्स के लिए भी बहुत बड़ी चीज़ है। So nice of you sir. We are with us नदीम मेमन. इनको कौन नहीं जानता मुंबई क्रिकेट में। हमेशा आप अगर BKC जाओ, ठाणे स्टेडियम में जाओ, या मुंबई वानखेड़े में भी रहो, तो नदीम मेमन ये फिगर ऐसी है कि इनका हर तरफ बोलाबाला है, नॉट ओनली इन मुंबई, लेकिन मेरे ख्याल से साउथ में भी यही चीज़ है, नॉर्थ में भी काफ़ी लोग जो है एज अ क्रिकेटर, क्रिकेट के लिए अपनी जान निछावर करने वाले ऐसे व्यक्ति है नदीम मेमन जी। ये अब जो है, ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट क्यूरेटर इन मुंबई। उन्होंने काफ़ी विकेट्स बनाई हैं। ठाणे स्टेडियम जो है उनका, अगर आप ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे तो स्टेडियम तो काफ़ी सालों से यहाँ है, दादोजी कोंडे, लेकिन जब से दादोजी कोंडे स्टेडियम में इन्होंने पैर रखा, तब से लेके आज तक जो ट्रांसफॉर्मेशन वहाँ है वो मतलब तारीफ़ काबिल है। तो ये शख्सियत हमारे साथ है। ये आजकल जो है मुंबई स्कूल स्पोर्ट्स देखते हैं, इधर सेक्रेटरी ऑफ मुंबई स्कूल स्पोर्ट, तो वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे सर जी से बात करने के लिए। तो हमारे साथ RP सीनियर, यहाँ RP सिंह सीनियर है, तो उनसे और भी कुछ सवाल जरूर पूछेंगे यहाँ। सर आप हमें ये बताइए कि आप अभी 90 से आज तक, मतलब ऑलमोस्ट 25-30 साल हो गए इंग्लैंड में, तो आप जो है वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है और वहाँ का जो कोचिंग जो भी पैटर्न है उनमें और यहाँ के कोचिंग में आप क्या डिफरेंस समझते हैं? थैंक यू। उस सवाल का जवाब देने के पहले कि बैठे हुए हैं, और क्रिकेटर्स के लिहाज से जो सबसे बड़ी चीज़ होती है अच्छी, वो होना चाहिए पिच, अच्छी क्वालिटी की पिच और विकेट अगर है तो हम अच्छे क्रिकेटर बनाएंगे। 22 यार्ड्स अच्छे क्रिकेटर्स निकलने चाहिए, और वो ये बहुत बड़ी चीज़ है। और इंग्लैंड के लिहाज से जैसे आपने बोला, वहाँ पर पिचेज का, और खासकर यंग एज में जो बच्चे खेलते हैं जूनियर्स के लिए, उनके लिए अच्छी पिचेज नहीं मिलती, तो उनकी जो बेसिक ग्राउंडिंग होती है, टेक्निक की जो होती है, वो फाउंडेशन उतनी अच्छी नहीं बनती जितनी हमारे यहाँ बनती है। और आज भी देखें, हमारे यहाँ से इतने अच्छे क्रिकेटर, टेक्निकली जो साउंड बोलते हैं जिनको हम, और सारी दुनिया में उनका एडमिरेशन होता है, एडमायर होता है, तो वो क्रेडिट जाता है ऐसे लोगों को जो कि सारी यहाँ पे जो अच्छी पिचेज, और बॉम्बे की, मुंबई की पिचेज जो है, बॉम्बे इसलिए बोल रहा हूँ कि मेरे साथ जुड़ा हुआ है वो, और मुंबई की जो पिचेज हैं सारी, वो
और मेरा माय सन, मेरा बेटा अभी यहाँ आए हुए हैं, उनको हम लेके आए हैं इसीलिए कि यहाँ आके उस क्रिकेट पे पिचेज पे खेल के एक्सपीरियंस हो। तो जो बाउंस होता है, पेस होता है, बॉलर्स के लिए भी अच्छी अपॉर्चुनिटी है और बैट्समैन के लिए भी, फ्रंट फुट पे भी खेले, बैक फुट पे भी अच्छा खेले और क्वालिटी क्रिकेट हो। ग्राउंड छोटी छोटी है लेकिन वो जो 22 यार्ड्स आपने बताया, अगर वो सही है तो क्रिकेट में सब कुछ अच्छा है। और वो रिचनेस जो है इंग्लैंड और यहाँ कंपेयर करें तो मैं ये कहूँगा कि बहुत ही डिफरेंस है। हमारे यहाँ जो शुरुआत में बच्चों की जो ग्राउंडिंग देते हैं, बेसिक जो फंडामेंटल्स पे काम होता है, वो इंग्लैंड में मिसिंग है। हम अभी कई लोगों से बात कर रहे थे इस मामले में कि वहाँ पे जो कोचेज हैं शुरुआती, उनको उतनी शायद नॉलेज नहीं है और या उनके इतने बड़े रोल मॉडल्स नहीं हैं जो यहाँ पे हैं। सनी भाई से लेकर के, तेंदुलकर से लेकर के आज के जो नए खिलाड़ी हैं, रोहित शर्मा हैं, विराट हैं, तो इन सबको लेकर के कि हमारे रोल मॉडल्स इतने बड़े बड़े हैं कि उनको हमारे जो बच्चे देख करके उनका जो टेक्निकल एस्पेक्ट है कि हमारे वो प्लेयर्स ऐसे प्रोड्यूस होते हैं, वो सारे 3 फॉर्मेट में उसी बेसिस से इम्प्रोवाइज करके खेल सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। बाहर में देखते हैं कि वो वनडे का प्लेयर है या T20 का है और या ये टेस्ट मैच का है, तो वो चीज़ एक अलग से है, यूनिक है और उसका श्रेय जाता है 2 चीज़ों को। एक तो अच्छी जो कोचिंग शुरुआत की होती है और एक जो अच्छी विकेटें हैं जिनकी पिचेज की हम बात कर रहे थे। अगर वो कॉम्बिनेशन अच्छा है तो हम उनको अच्छे बच्चों को ग्राउंडिंग मिल जाती, उसके बाद वो उनका अपना फ्लेयर, नेचुरल टैलेंट जो आगे निकलती है, कैसे प्लेयर बनता है, वो तो अपने अंदर से ही कुछ ना कुछ अलग चीज़ें होती हैं। क्योंकि कोचिंग और मौके बहुत खिलाड़ियों को मिलते हैं लेकिन निकलते कुछ ही लोग हैं। ये उनके अंदर की जो टैलेंट है और उसको लेकर के आगे बढ़ते हैं। तो अगर ये कहना चाहें कि इंग्लैंड में अलग तरीके से क्रिकेट है, मैं अपने बेटों को यहाँ लेके आया हूँ कि यहाँ आके सीखे वो। मैंने उसकी कोचिंग की है, बेसिक्स हमने वही देने की कोशिश की जो यहाँ बच्चों को मिलती है। और लेकिन वो जो एक्सपीरियंस है, सारी दुनिया जब हम जाते थे तो बहुत आते थे इंग्लैंड में खेलने, पूरी समर में सारी दुनिया वहाँ क्रिकेट खेलती थी, काउंटी क्रिकेट। फाइनेंशियली भी वहाँ रिवॉर्डिंग था खेलने के लिए। मगर अभी क्या है कि सारी दुनिया इंडिया आती है, सारी क्रिकेट इंडिया से ही हो रही है। क्वालिटी ऑफ क्रिकेट भी, फाइनेंशियल भी, पूरे वर्ल्ड की क्रिकेट का सपोर्ट यहीं से जा रहा है। तो जैसे मुझे बहुत लोग पूछते हैं कि फ्रेंड्स हैं, कॉन्टेक्ट्स हैं कि आप प्लेयर को इंग्लैंड में भेज दीजिए सीखने के लिए। मैं तो कहता हूँ मैं वहाँ से यहाँ भेज रहा हूँ लोगों को और आप यहाँ से वहाँ भेजने की बात कर रहे हैं। तो ये नहीं, ये फैक्ट है, फैक्ट है। और ये सामने सब आप देखिए कि हमारे जो यंग टर्क्स, जो यंग प्लेयर्स आ रहे हैं, उनकी रिचनेस, क्वालिटी कितनी है। ठीक है, अभी बहुत पैसा आ गया गेम में, नेम एंड फेम हो गई है, तो वो अच्छी चीज़ है, लेकिन एज लॉन्ग एज दे कैन फोकस ऑन द बेसिक गेम ऑफ क्रिकेट और जो एंटरटेनमेंट लोगों को दे कि जो अच्छा एक कवर ड्राइव कोई बढ़िया मारे या बैक फुट में पंच मारे और या कोई अच्छा शॉट भी मारे, T20 का ठीक है, लेकिन जो रियल क्रिकेट है उसको भी जो एंटरटेनमेंट और लोगों जो देखने वाले लोग हैं उनको अगर वो आप प्रोवाइड करते हैं तो वो बहुत ज़रूरी चीज़ है मेरे लिहाज से। देखिए, हमने मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन ने ये साल जो है अंडर 14 के 3 टूर्नामेंट्स खिलाए जो कि 2 दिन के थे, लॉन्गर वर्जन ऑफ गेम। तो वहाँ एज ग्रुप टूर्नामेंट्स में 2 दिन के मैचेस होते हैं, 2 और 4 दिन के मैचेस होते हैं क्या इंग्लैंड में। बेसिकली अबाउट द बेसिक जो आप जो कह रहे थे कि बेसिक स्ट्रांग होनी चाहिए, तो वो लॉन्गर वर्जन भी आएगा। अगर अंडर 12 या अंडर 14 का लड़का T20 खेलेगा तो नेचुरली उनकी उतनी मसल डेवलपमेंट नहीं होती उस एज में, तो नेचुरली वो बड़े शॉट्स खेलने के लिए जाएगा। तो ये 2 डे गेम्स जो है इनको मिलनी चाहिए। वो वहाँ वैसे इंफ्रास्ट्रक्चर है क्या, वहाँ वो सोच है इंग्लैंड में कि अंडर 14 एज ग्रुप टूर्नामेंट में वो लॉन्गर वर्जन ऑफ गेम होता है वहाँ? बिल्कुल नहीं है वहाँ पे, और इस बात की कमी है कि जितनी भी जूनियर क्रिकेट होती है वो यही 20 ओवरों की होती है या 16 ओवरों की होती है और उसमें बच्चे कितना कर सकते हैं जो सीखने का। ECB ने थोड़े कुछ सालों पहले वो अंडर 17, अंडर 18 लेवल्स पे अभी 2 डे क्रिकेट इंट्रोड्यूस की है और पिछले 2 सालों से 3 दिन की भी इंट्रोड्यूस की है। लेकिन जो आपका पॉइंट है
कि शुरुआत से ही इनको वो मौके मिलने चाहिए। और मुंबई की बात करें तो यहाँ की हिस्ट्री है, रिकॉर्ड है विनोद कांबले का और तेंदुलकर का, और भी लड़के ने बड़े बड़े स्कोर, तो वो तभी बनता है जबकि वो 3 दिन की क्रिकेट खेल रहे हैं, 2 दिन की क्रिकेट खेल रहे हैं। इनको कैसे लगता है कि आज हम पहली बॉल पे आउट हो गए और उसके बाद हमें 3 दिन अभी फील्डिंग करनी है, तो जब मैं अगले मैच में आऊँगा तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं तो आज सारा दिन खेलूँगा। तो वो जो माइंडसेट बनता है, या हम 6 घंटे की फील्डिंग करते हैं, वो कैसा महसूस होता है, उसके बाद अगले दिन हम आके बैटिंग करनी है मुझे, तो वो जो एस्पेक्ट्स हैं गेम के फाइनल पॉइंट्स, वो सिर्फ एक्सपीरियंस से उसके गुजरने के साथ ही आएंगे। इंग्लैंड में ये नहीं है, एकदम अनफॉर्चुनेटली ये अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है। टेक्निक का तो मैंने बताया ही कि कोचेज को उतनी अवेयरनेस नहीं है, हालांकि हमारे कोचेज जाते हैं क्वालिफिकेशन इंग्लैंड की लेते हैं, वो कोचिंग क्वालिफिकेशन में ठीक है, लेकिन जहाँ तक एक्चुअल कोचिंग की बात है और टू अंडरस्टैंड द फाइनल पॉइंट ऑफ द बेसिक्स और टैलेंट को आइडेंटिफाई करना, उसको कैसे डेवलप करना, ये बहुत बड़ी चीज़ है और वो थोड़ा सा मेरे लिहाज में काफ़ी लैग करती है। तो तभी शायद आपको लगता है कि जब वो एक्चुअल काउंटी क्रिकेट में आते हैं बच्चे 18, 19, 20, 22 साल के बाद, तो वो उनको लगता है कि वो यंगस्टर है, 23, 24 साल की उम्र में वो खेल करके प्रोफेशनल सेटअप में थोड़ा मेच्योर होते हैं, तो उतने साल में तो हमारा बच्चा यहाँ पे शायद वो 20 टेस्ट मैच खेल जाता है। वो चीज, हाँ, तो 16-17 तो पहले से चलता आ रहा है। इंग्लैंड में हमेशा लेट बैट्समैन को मौका मिलता है, एंड दैट इज द रीजन कि वो जूनियर्स को, वो कि अभी ये जूनियर है, अभी तो ये अगले साल खेलेगा, तो हर एज में अंडर 10, अंडर 11, अंडर 13, अंडर 14 चलता रहता है। तो ये बात आप मानते हैं कि बच्चों को जो है वो लॉन्गर वर्जन गेम ही खिलाना चाहिए, जो कि अंडर 14 है, तो उसके बाद जो है वो अपने मतलब मसल्स डेवलप होने के बाद दे कैन गो फॉर आफ्टर 17-18 दे कैन गो फॉर T20 और वनडे, तो ये ज़्यादा फायदेमंद होगा। एब्सोल्युटली, अगर उनको अच्छा प्लेयर बनाना है तो उनके बेसिक्स फंडामेंटल स्ट्रांग होंगे, वो तभी स्ट्रांग होंगे जब आप टाइम देंगे ड्यूरेशन में। 20 ओवर की क्रिकेट में तो आपको एक्सपेक्टेशन होती है कि जो मार के खेले, और मार के जो खेलने वाले हैं, जो सर बॉडी से तगड़े हैं, उनको लगता है ये अच्छा मार देता है, तो उससे उनका सिलेक्शन हो जाता है, लेकिन वो जो छोटा बच्चा जो अच्छा टेक्निकली है शायद वो पीछे रह जाता है। तो ये समझदारी कोचेज की कम है, और ये उसी वजह से कि ये शॉर्ट फॉर्मेट में खिलाते हैं उनको, और थ्रू आउट द अंटिल वो काउंटी जब तक ना खेलना चालू करें। अब जैसे मैं बेटे को बताऊँ, लंकेशायर से खेलता है, तो जब वो लंकेशायर में आया तभी जाके वो 3 दिन की क्रिकेट उसने वहाँ खेलनी चालू की, काउंटी की 4 दिन की होती है सेकंड 11 की, तब जाके उनको लगता है कि हाँ, हम सारा दिन बैटिंग करने कैसे होता है। Until you go through that process, until you go through that system, you not just the muscles, mentally you not prepared. तो मेंटल जो प्रिपरेशन होती है, एडजस्टमेंट होता है, पीक्स एंड ट्रॉफ्स आते हैं कि पहले हम स्ट्रगल कर रहे हैं, पहले घंटे में बॉल मूव कर रहा है, तो आई नीड टू सर्वाइव करने के बाद उसके बाद थोड़ा सा मुझे भी आइडिया लगा, बॉलर भी थोड़ा थक गए, विकेट भी थोड़ा इम्प्रूव हो गया, तो शाम को उसके बाद हम थोड़े हमारे रन बनेंगे। तो वो जो प्रोसेस होता है, यू कैन ओनली लर्न बाय सिंपली गोइंग थ्रू इट। हाँ, यू फ्रॉम यूपी, आप तो यूपी से है, और यूपी से ही आपका करियर शुरू हुआ है, और यूपी में सरवाइव करना कितना कठिन होता है ये हमें पता है, या हमें जानकारी है उस चीज़ की, आपने तो वो महसूस किया होगा। लेकिन वो लॉन्गर वर्जन में आप दिन में 15-15 ओवर्स बॉलिंग करते थे, और आज 4 ओवर डाल के बंदा बाजू हो जाता है, और जब वनडे में आता है या टेस्ट मैचेस में आता है या लॉन्गर में, तब स्ट्रगल करते हैं। तो ये फैक्ट है कि आप उस प्रोसेस से गए हुए, इसलिए उसका इम्पोर्टेंस आपको पता है। जैसे नदीम साहब है, हैरिस शील्ड में भी एलाइट डिवीजन के 3 दिन के मैचेस होते हैं, और ये करते हैं बच्चे, खेलते हैं वहाँ, तो ये बहुत ज़्यादा जरूरी है और इम्पोर्टेंट है, और इनका इम्पोर्टेंस ये भी समझते हैं। नदीम सर, आप क्या कहना चाहोगे इसी लॉन्गर वर्जन गेम? बच्चे लोग को लॉन्गर वर्जन जो है ये क्रिकेट में बहुत आगे जाके काम आता है। जब अभी से बेसिक जो क्रिकेट होता है ना, वो लॉन्गर वर्जन में होता है, नॉट शॉर्ट वर्जन। लाइक होल डे जब बच्चा बैटिंग करता है, जब उसको मालूम, जैसे सिंह साहब ने बताया कि जब वो बैटिंग, उसको मालूम है कि एक दिन फील्डिंग करना है तो दूसरे दिन बैटिंग करना है, तो 2 दिन का मैच खेलना है, तो वो विकेट भी नहीं फेंकेगा और वो समझ के खेलेगा, प्लानिंग करेगा, अपने आप को प्रिपेयर करके आएगा। तो लॉन्गर वर्जन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्रिकेट, एंड क्रिकेट की जो बेसिक क्रिकेट ही लॉन्गर वर्जन है।
ये अभी जो T20 और ये वनडे जो है ये ठीक है, क्रिकेट है, बिकॉज दैट नाउ कम्प्लीटली बिकम दैट इज कमर्शियल। बट ये जो क्रिकेट है, जो रणजी ट्रॉफी है, जब 5 दिन का 4 दिन का जो रणजी ट्रॉफी होता है, वो वहाँ पब्लिक क्यों नहीं आते देखने के लिए? क्योंकि दे डोंट एंजॉय, बिकॉज दे डोंट गेट दैट काइंड ऑफ शॉट व्हाट T20 गेट्स। सो लॉन्गर वर्जन इज द बॉल को छोड़ना, बॉल को लीव करना, विकेट्स भी ऐसे रहते हैं, सीमिंग रहता है, बॉल बाउंसर आते हैं, छोड़ना चाहिए, हाँ, एक एक सेशन के ऊपर खेलना चाहिए, ये सब चीज़ें हैं। और बच्चे लोग को यही बेसिक क्रिकेट जो होता है, यही बेसिक क्रिकेट ही सिखाना है। इसके आगे कुछ नहीं। बेसिक क्रिकेट 1, 2 और 3 जो बैटिंग अपना जो हमारे VS पाटिल और अपने अमलाडी सर बताते थे वैसा ही है। पर यहाँ क्या है, अभी कुछ कोचिज क्या किए हैं, बच्चे लोग को एक अपना खुद का बिजनेस चलाने के लिए अपनी दुकान बना ली है। और ये बच्चे लोग को जो है शॉर्टर वर्जन का जो मैचेस होते हैं 8 ओवर का, 12 ओवर का, जो मुंबई में भी होता है, विच आई डोंट एक्सेप्ट दैट दे शुड प्ले। तो जो स्कूल का टूर्नामेंट है, जो अंडर 14 टूर्नामेंट, जो 13 साल के बच्चे होते हैं, उनको 2 दिन का मैच खेलेंगे तो उनको मालूम पड़ता है 2 दिन में विकेट पे कैसे खड़ा रहेगा। एक दिन में 80 ओवर खेलना है। सो दिस इज व्हाट आई एम टेलिंग यू, बिकॉज 80 ओवर्स और कहाँ 12 ओवर, 10 ओवर, 8 ओवर। तो ये सब चीज़ें हैं, इससे बच्चा मैच्योर होता है जल्दी। और बाद में जब अंडर 16 में जाता है तो ये बिकम मोर मैच्योर, एंड देन अंडर 19 में आता है तो वो बच्चा तैयार हो जाता है वनडे खेलने के लिए या रणजी ट्रॉफी खेलने के लिए। सो दिस इज व्हाट वी नीड ए मस्ट, दैट अंडर 14 में ही वजन लॉन्ग विजन करना चाहिए। नो शॉर्टकट्स, ओनली यू हैव टू प्ले 2 days मैच और 3 days। टोटली एग्री विद यू सर। अब अर्पी सर, यहाँ ये इशू था मुंबई क्रिकेट में, आजकल ये इशू चलता है कि ज़्यादा टूर्नामेंट्स हो गए, लेकिन वो टूर्नामेंट्स जैसे नदीम सर ने राइटली कहा कि 20-20 ओवर वनडे ही होते, नॉट इवन वनडे। लेकिन लॉन्गर वर्जन जो है वो उतनी मैचेस नहीं हो रहे। लॉन्गर वर्जन हो रहा है लेकिन वो उतनी बार नहीं हो रहा है। एक बच्चा अगर अंडर 14 का है, अभी हम लोग ने तीसरी टूर्नामेंट जो है ठाणे डिस्ट्रिक्ट की MCA ने, थैंक्स टू मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन, उन्होंने कहा कि वहाँ भी आप खिला और 240 बच्चे वहाँ खेलेंगे वो टूर्नामेंट 2 दिन के लिए। वो पहली बार खेल रहे थे 2 दिन का मैच अंडर 14। तो ये जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मेरे ख्याल से हमारा इस इंटरव्यू का मकसद ही ये था कि लॉन्गर वर्जन जो है वो बच्चों को खासकर उनके बेसिक्स ठीक ठाक हो, और आगे जाके जिसका बेसिक अच्छा है वो तो कल जाके मसल्स, वो बड़ा होने के बाद तो अपने आप को और ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकता है। तो इन चीज़ों के ऊपर आपको फोकस है होना चाहिए। अगर ये हम बात कहें तो आप इसके बारे में क्या कहोगे और आने वाली जनरेशन को आप क्या मैसेज देंगे? एक और एस्पेक्ट में बातों में याद आया मुझे कि जैसा इंग्लैंड की बात कर रहे थे, तो इंग्लैंड का दूसरी चीज़ है कि एक तो पिचेज हो गई जो जूनियर एज ग्रुप्स वगैरह में यंग बच्चों को उतनी अच्छी नहीं मिलती है। तो बिकॉज काफ़ी जो क्लब क्रिकेट है वो एमेचर टाइप की पिचेज हैं, उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं होते हैं कि वो बच्चों को भी अच्छी पिचेज दे सकें। तो एक तो होता है। दूसरा क्या होता है कि फ्रिक्वेंसी ऑफ मैचेज, जो बच्चा प्रैक्टिस कितनी भी कर डाले, अगर मैचेज ज़्यादा नहीं खेलेगा तो इंग्लैंड में एक और इश्यू है कि उतने ज़्यादा मैचेज नहीं मिलते हैं। जैसे ये टीम इंग्लैंड से आई है, अब ये लोग हफ्ते में एक ही बार मैच खेलते हैं और शायद एक बार प्रैक्टिस करते हैं, कभी कभी 2 बार मान लो कुछ कर लिया, या जूनियर मैच कोई शाम को खेल लिया 20 ओवर का। तो इसके अलावा तो उनको जो वो प्रैक्टिस होनी चाहिए। हमारे यहाँ बच्चे देखिए 7 दिन खेलते हैं, संडे को भी छुट्टी नहीं है, और एवरी डे दे प्ले, दे प्रैक्टिस या मैच खेल रहे हैं। तो उसका इम्पैक्ट बहुत बढ़ता है, क्योंकि इवेंचुअली आपको खेलना तो मैच में, तो जो मैच प्ले की जो फ्रीक्वेंसी और उसकी जो प्रैक्टिस होनी चाहिए, उससे ही प्लेयर अच्छा बनता है। और ख़ासकर लंबे वर्जन के लिए शुरुआत में तो बहुत ही इसेंशियल है। शॉर्टर फॉर्मेट जितने भी हैं, T20 है, इवन वनडे भी देखिए अभी पीछे पड़ता जा रहा है। तो T20 एक अच्छी चीज़ है, काफ़ी कमर्शली ब्रिंगिंग लॉट ऑफ मनी इनटू द गेम, अच्छी चीज़ है, प्लेयर्स को अच्छे पेमेंट्स मिल रहे हैं। लेकिन उसके साथ ये भी हम देखते जा रहे हैं कि जैसे दूसरे तमाम प्लेइंग नेशंस हैं, वो T20 में ही अभी उनके प्लेयर्स इंटरेस्टेड हैं, IPL में खेलते हैं, और जो लीग्स हो रही हैं उसमें खेलते हैं। उसकी वजह से उनकी जो नेशनल साइड है उनको स्ट्रगल कर रहे हैं, क्योंकि वो लोग उसी फॉर्मेट में खेल के, तो वो टेस्ट मैच हो गया, ये लॉन्गर वर्जन में उनके यहाँ जो इंटरेस्ट है वो नहीं है। सिमिलरली हमारे यहाँ भी, जैसे अभी हम फास्ट बॉलर की बात कर रहे थे, जैद पठान को देखा मैंने, क्या टैलेंट है,
बहुत ही अच्छी रन अप एक्शन स्पीड भी अच्छी खासी है। लेकिन अगर ये T20 खेल के 4-4 ओवर डालेंगे तो कैसे फास्ट बॉलर बनेंगे? तो जैसे आपने कहा कि 15 तो 30-30 ओवर एक दिन में डालते थे और सारे खिलाड़ी 4-4 दिन में डालना ही पड़ता है उतना। तो बॉडी जब उस प्रोसेस से जाती है तभी आपको उसको फास्ट बॉलिंग के लिहाज से वो बॉडी उस तरह से डेवलप होती है। दूसरा कल्चर आ गया है कि लोग बहुत जिम में ट्रेनिंग करके स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग वाले लोग आ गए हैं, तो वो अपने ढंग से बताते हैं ठीक है मसल तो बना ली, हम फिट हैं, am I actually बॉलिंग फिट और नॉट? तो बॉलिंग को बॉलिंग करने से ही वो फिट होगा। तो जैसे आप शामी को देखें किसका अच्छा एक्शन है, कितने ढंग से वो बॉल करते रहते हैं, मैकेनिक्स अच्छे हैं, तो वो एस्पेक्ट भी नज़रअंदाज नहीं होना चाहिए। तो ये कॉम्बिनेशन ठीक है, T20 अच्छी चीज़ है और खेलना भी चाहिए, और उससे फ़ायदे पिछले आप 20 सालों में देखें तो बहुत हुए हैं, क्योंकि अब टेस्ट मैच में भी देखिए बहुत रिजल्ट आते हैं, बिकॉज हमारे बैट्समैन की रेंज ज़्यादा है, रन रेट पर ओवर का काफ़ी अच्छा हो गया है, लेकिन विकेट फॉल का भी है। तो सेम थिंग जैसे एक फास्ट फॉरवर्ड मोड में हम खेल रहे हैं तो वो दोनों चीज़ें हो रही, क्वालिटी भी अच्छी हो रही है और हमें रिजल्ट भी मिल रहे हैं, बजाय कि मिड 90s और 80s में हम देखते थे लॉन्ग ड्रॉन आउट ड्रॉ जो होते थे कि एक 2 इनिंग भी नहीं कंप्लीट हुई टेस्ट मैच में। सो दैट एडवांटेज हैज़ कम, बट दैट बैलेंस नीड्स टू बी स्ट्रक। द की थिंग हियर इज दैट टेस्ट मैचेस, एंड आई थिंक टेस्ट मैच चैंपियनशिप जैसे चालू हुई है तो इसमें फाइनेंशियली भी बोथ ICC एंड मोर इम्पॉर्टेंटली इन माई व्यू BCCI should take lead. The BCCI is the most powerful, strong voice in cricket. We should play more test matches. More test matches and promote करना चाहिए financially. डीएलगर अभी तक आउट नहीं हो रहे हमसे। बिल्कुल, तो ये चीजें होती हैं कि वो टेस्ट मैच मोड के प्लेयर हैं। टेस्ट मैच में आप डॉट बॉल कितने भी डाल दो उससे फर्क नहीं पड़ता, हमें विकेट निकालना है। जब तक हम 20 विकेट निकालने वाले बॉलर्स नहीं रखेंगे, और देखिए हमारी बॉलिंग क्वालिटी भी बहुत अच्छी हुई है। एक जमाने में फास्ट बॉलर होते ही नहीं थे, अब देखिए हमारी फास्ट बॉलिंग की बैटरी चली आ रही है, इतने ज़्यादा फास्ट बॉलर्स हैं। तो काफ़ी इंडिया के में जो प्रोग्रेस हुई है वो फाइनेंसेस आने वजह से, लाइवलीहुड अच्छे हो रहे हैं, इससे लोग ज़्यादा खेल रहे हैं, लेकिन वो बैलेंस हमें स्ट्राइक करना पड़ेगा। और कोशिश ये हो कि इसमें जो हमारी अथॉरिटीज़ हैं ये दोनों फॉर्मेट को उसी लेवल के साथ लेके चले, जिससे कि एक बैलेंस जो क्रिकेट का है वो बना रहे, और जो एक तरह से एंटरटेनमेंट ऐसा ना हो के रह जाए कि आने वाले सालों में केवल सारी कंट्रीज T20 ही खेल रही हैं। तो वो बड़ी सैड डे होगा सबके लिए, इतने बड़े बड़े क्रिकेटर्स, क्योंकि टेस्ट मैच का मतलब हम हर तरीके से टेस्ट होता है आपका, यू नो, बोथ मेंटली, फिजिकली, क्वालिटी ऑफ द बॉलिंग, पिचेज, सारी चीज़ें जो हैं। तो मेरी तो होप दैट अथॉरिटीज विल टेक नोट ऑफ जो पावर्स दैट बी, जिनको बोलते हैं कि भाई जिनके डिसीजन लेने हैं, कि इस बात का भी ख्याल रखें कि टेस्ट मैच को उसी लेवल पे मेंटेन करके और आगे बढ़ाने का काम उनका ज़रूरी है, और साथ में T20 भी लेके चलने का। अपकमिंग यंग प्लेयर्स के लिए तो मैं तो एक ही बात कहता हूँ कि सिर्फ आपका टोटल फोकस खेल में होना चाहिए। खेल को एक श्रद्धा पूजा की तरह से लेकर के चलें, उसमें भी आप मेहनत करते रहें और अपने खेल को निखार में लाते रहें, और कोशिश करें बाकी जो चीज़ें आपके साथ में होनी है। हम देख रहे हैं कई खिलाड़ी, अच्छे खिलाड़ी थोड़ा सा साइड ट्रैक हो जाते हैं बिकॉज उनके इंटरेस्ट अलग लाइन में चले जाते हैं। तो वो हमारा जो खिलाड़ियों को भी और उनके साथ जो पेरेंट्स हैं खासकर, उनका सपोर्ट मैकेनिज्म, कोचेज हैं जो एडवाइस दें, ये बहुत ज़रूरी है कि उनका टोटल फोकस एक बहुत ही क्या बोलते हैं रिलीजियस तरीके से, जैसे हम लोग खेलते थे, कि अपने खेल को बढ़ाना, आगे निखार में लाना, क्वालिटी को एक्वायर करना, टेक्निकली बहुत अच्छा बनना, और उसके बाद जब खेल होगा तो उनके साथ वो सारी चीज़ें उनको आएंगी। तो मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं है, और मेहनत बहुत ज़रूरी है। टैलेंट थोड़ी देर काम करती है, लेकिन जो हार्ड वर्क है, जैसे कहते नहीं कि इफ़ टैलेंट डजंट वर्क हार्ड देन हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट, यू नो। तो ये कहावत ऐसे ही नहीं है, और जितना ही मेहनत करें और अपने उसमें करें, और कोचेज भी, जैसा आपने बताया कि शॉर्टकट झूठे सपने दिखाने का वो नहीं करना चाहिए। क्रिकेट ठीक है, आप फीस लें, सिखाएं बच्चों को,
बट ये बिजनेस जो है क्रिकेट का, उसमें बच्चों को फॉल्स जो सपने हैं वो नहीं दिखाने चाहिए पेरेंट्स को। तो ये रियलिटी पेरेंट्स को भी होनी चाहिए, अच्छा कोच ढूंढें, अच्छी जगह है, और खासकर खुद मेहनत करके डेडिकेशन के साथ सीखें, क्योंकि इतना पैशन है हमारे कंट्री में आजकल। तो मैं यही कहूँगा कि मेहनत करते रहें, अपने खेल को आगे बढ़ाते रहें, और एक जैसे ही रोज़ हम कोई नमाज पढ़ने जाता है, कोई पूजा करने जाता है मंदिर में कुछ, उसी तरह से क्रिकेट के भी जब हम मैदान में आए तो उसी तरीके से लें। Thanks a lot for coming. Thank you, To thank Nadeem you, sir. thank you. Thanks a lot. Thank you.